Hello and welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here King Lear, जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1605 और 1606 के बीच लिखा था और इसका पब्लिकेशन 1608 के क्वार्टो में उन्होंने कराया था। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ये एक ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ये ब्रिटेन के जो किंग थे लियर, उन पर बेस्ड थी। किंग लियर जब ओल्ड एज में आता है तो वो अपनी पावर और लैंड को अपनी टू डॉटर्स के बीच डिवाइड करने की सोचता है और वो वहां पर अनजस्ट कर लेता है। मींस वहां पर वो जो पॉलिटिकल चीजें हैं उनमें फंस जाता है और सिर्फ अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको टू डॉटर्स के बीच ही डिवाइड करता है। ठीक है, उसकी 3 डॉटर्स होती हैं। पीपी शैली ने किंग लियर को बोला भी है द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, जिसको उन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री में किंग लियर के बारे में बोला था। ये फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किंग लियर के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। लियर जो कि ब्रिटेन का राजा है, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर, अर्ल ऑफ कैंट, ठीक है, जो कि लेटर डिस्गाइज्ड एज कैयस, यानी कि जो कैयस के वेश में आते हैं, अर्ल ऑफ कैंट। फूल, जो लियर्स का फूल है उसका नाम भी फूल ही है। एडगर ग्लॉसेस्टर का फर्स्ट बॉर्न सन है, यानी कि बड़ा बेटा है। एडमंड ग्लॉसेस्टर इलेजिटिमेट सन, ठीक है। और गॉनड्रिल लियोर्स एल्डेस्ट डॉटर, गॉनड्रिल लियर की बड़ी बेटी है। रीगन सेकंड डॉटर है। कॉर्डेलिया यंगेस्ट डॉटर है, यानी कि सबसे छोटी, ठीक है। ड्यूक ऑफ एल्बनी जो कि गॉनड्रिल के हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल रीगन के हस्बैंड है। जेंटलमैन जो कि कॉर्डेलिया के अटेंडेंट्स हैं। ऑसवाल्ड गॉनड्रिल का लॉयल, ऑसवाल्ड गॉनड्रिल का लॉयल स्टेवर्ड है, जो कि बहुत ज्यादा अपशब्द भी बोलता है। इसके बारे में भी डिस्कस किया है वीडियो के एंड में, तो आप जरूर इसको अच्छे से रीड करेंगे। किंग ऑफ फ्रांस सूटर एंड लेटर हस्बैंड है कॉर्डेलिया के। ड्यूक ऑफ बर्गंडी सूटर टू कॉर्डेलिया है। ओल्ड मैन टीनेंट ऑफ ग्लॉसेस्टर, क्यूरन कॉर्टियर है, यानी कि दरबारी। की मूवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस एक्ट में वो अपने किंगडम को डिवाइड करने की बात करता है। फर्स्ट सीन फर्स्ट में करता है। किंग लियर यहाँ पर अनाउंस करता है इंटेंट अपने किंगडम को डिवाइड करने का। उसका जो इंटेंशन होता है कि वो अपने किंगडम को 3 भागों में डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसी इरादे से वो वहां पर अनाउंसमेंट करता है कि उनकी कौन सी बेटी उनसे ज्यादा प्यार करती है। और फिर वो वहां पर जो जब वो इस तरह से करता है तो वहां पर कॉर्डेलिया को वो बैनिश कर देता है और अपनी जो लैंड है 2 डॉटर्स के बीच डिवाइड कर देता है। एडमंड डिसीव्ड ग्लॉसेस्टर, डिसीव यानी कि धोखा देना। एक्ट फर्स्ट सीन 2 में एडमंड जो कि ग्लॉसेस्टर का सन है, ठीक है, ये लियर के तरह मानकर एडगर जो है, एडमंड जो है अपने जो पिता है ग्लॉसेस्टर उनको डिसीव करता है, यानी कि धोखा देता है, ठीक है। और ग्लॉसेस्टर भी अपने बेटे एडमंड को बोलते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया है, और अपना उनका जो दूसरा बेटा होता है एडगर, उसकी जो लॉयल्टी होती है उस पर भी वो शक करना शुरू कर देते हैं कि ये भी इसी तरह का निकलेगा, ठीक है। लियर इज कास्ट आउट, लियर को निकाला जाता है एक्ट 2 सीन 2 में, ठीक है। अपनी डॉटर को 100 नाइट्स जब वो बोलते हैं देने के लिए और उनके मना करने पर गुस्से में आकर जो किंग लियर हैं वो अपने नाइट्स के साथ जो वो तूफानी रात होती है उसी में ही वो बाहर चले जाते हैं, मीन्स वहां से चले जाते हैं। पुअर टॉम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुअर टॉम प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक्ट 3 सीन 4 में आता है, ठीक है। लियर कैंट और फूल, ये हीथ पुअर टॉम के वेश में एडगर से मिलते हैं, ठीक है। हीथ और ग्लूसेस्टर के घर में ये सीक्रेटली शरण लेकर रहते हैं, ठीक है। कौन कौन? लियर कैंट और फूल एडगर से मिलते हैं। और ये जो फूल है कैसे मिलता है? वेश बदल के पुअर टॉम बन के मिलता है, ठीक है। और ग्लोसेस्टर के घर में ये रिफ्यूजी, सीक्रेट रिफ्यूज बन के रहते हैं, मीन्स अपना जो वेश है वो बदल कर रहते हैं। ग्लोसेस्टर इज ब्लाइंडेड, एक्ट 3 सीन 5 की बात है। ग्लोसेस्टर क्या है? अंधा हो गया है। गॉनरिल और रीगन द्वारा जब उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने हमें धोखा दिया है, तो कॉर्डेलिया की जो सेना है वो लियर से मिलने जाती है। डॉवर कॉर्डेलिया भेजती है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं और उसको वहां से घर से ऐसे ही निकाल दिया जाता है। और जो कार्नवाल है,
ठीक है, वो उस कॉर्नवाल उसके एक सर्वेंट की हत्या भी कर देता है, किसकी, कॉर्डेलिया की। ठीक है, ये सब एक्ट 3 सीन 5 में होता है। कॉर्डेलिया सर्चेस फॉर हर फादर, कॉर्डेलिया अपने पिता को ढूंढती है, एक्ट 4 सीन 3 में ये होता है। ठीक है, जैसे ही वो वहां पर बैटल की प्रिपरेशन कर रही होती है तो कॉर्डेलिया और उसकी आर्मी सुनते हैं कि जो राजा है वो पागल हो चुके हैं, है ना, और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल देती है क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज्यादा लव करती थी। ग्लॉसेस्टर एंड लियर आर रेस्क्यूड, फिर उसके बाद ग्लॉसेस्टर और किंग लियर को बचा लिया जाता है। एक्ट 4 सीन 5 में ग्लॉसेस्टर, जिसका लीड कर रहा है पुअर टॉम, उसके बेटे की चालाकी से उसको सुसाइड से बचा लिया गया है और वे लियर से मिलते हैं, मेल मिलाप हो जाता है और जो कॉर्डेलिया है वो वहां पर अपने सैनिकों द्वारा लियर को ढूंढकर उनकी मदद कर लेती है। ठीक है, अब लियर एंड कॉर्डेलिया आर यूनाइटेड, एक्ट 4 सीन 6 में ये दोनों मिल जाते हैं। जो अब जो राजा है वो रिकवर हो गया है, यानी कि उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई है, या वो कॉर्डेलिया को जान गया है कि यही मेरी बेटी है ना, जो मतलब मुझे अच्छे से रख सकती है। एडमंड्स प्लॉट, अब एडमंड यहाँ पर साजिश करता है, एक्ट 5 सीन 1 की बात है। एडमंड ने खुलासा करता है यहाँ पे कि जो उसकी दोनों सिस्टर्स हैं उन्होंने उसको बहकाया है और अगर उस वो जीत जाता है तो वह लियर और कॉर्डेलिया दोनों को वहां पर मार देगा। ठीक है, अगर वह बैटल में जीत जाता है। तो अब ये जो स्टोरी है यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, ये इस स्टोरी में ट्रेजिक एंडिंग होती है एक्ट 5 सीन 3 में, जिसमें जो कॉर्डेलिया की आर्मी है, इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे कि कॉर्डेलिया की आर्मी है जो वो खो देती है। ठीक है, अब वो हार गई है। लियर और कॉर्डेलिया दोनों को जेल भेज दिया गया है। एडमंड के जो ने जो सब कुछ वहां पे प्लॉट किया था उसका खुलासा होता है और एडमंड द्वारा जो भी वहां पर फाइट लड़ी जाती है वो उसमें मारा जाता है। रीगन को जहर देने के बाद गॉनड्रिल खुद को भी मार डालता है। एडमंड के निर्देश पर जो कॉर्डेलिया है उसे भी फांसी दे दी गई है। लियर वहां पर पेन से मर जाता है और जब उसे पता चलता है कि ग्लेसेस्टर और फूल दोनों वो भी मर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर इसका एंड ट्रेजिक दिखाया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसकी एंडिंग जो है ट्रेजिक होती है। शेक्सपियर के इस प्ले की, शेक्सपियर ने इस किंग लियर का जो ये प्ले है इसकी एंडिंग ट्रेजिक दिखाई है, बट जहां से इसके सोर्स लिए हैं वहां पर सब जगह हैप्पी एंडिंग है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सिर्फ शेक्सपियर ने ही इस प्ले की जो एंडिंग है वो ट्रेजिक दिखाई है। ठीक है, जहां से भी ये सोर्स इन्होंने उठाए थे सब में हैप्पी एंडिंग है। इवन कि नाहम टेट ने भी इसको दोबारा से किया था, लिखा था इस प्ले को और उसे हैप्पी एंडिंग दी थी। ठीक है, तो ये फैक्ट हम ध्यान रखेंगे। अब बात आती है समरी की। एक्ट फर्स्ट में, फर्स्ट की बात करते हैं। किंग लियर की शुरुआत तब होती है जब ग्लॉसेस्टर के जो अर्ल हैं वो अपने नाजायज बेटे एडमंड को अर्ल ऑफ केंट से वहां पर मिलवाते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रिटेन के राजा लियर हैं अपने दरबार में आते हैं और अब वो बूढ़े हो गए हैं और लियर ने अपने जो किंगडम है वो तीनों बेटियों के बीच डिवाइड करने का फैसला किया है। अब जो ये बंटवारा है ये अदालत में है और जो वहां पर तीनों प्रिंसेस हैं वो अपने पिता के प्रति अपना जो लव है, अपनी जो क्वालिटी है वो सब वहां पर दिखाती हैं। ठीक है, और अपने पिता की प्रशंसा अर्जित करती हैं। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी है ना, कॉर्डेलिया, वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो सोचती है कि लव को शो नहीं किया जा सकता और इसी वजह से लियर अपनी बेटी को गलत समझकर उसे वहां पर अस्वीकार कर देता है और उसको बैनिश कर देता है अपने राज्य से। और जो वहां पर अर्ल ऑफ केंट हैं उनको भी निर्वासित कर देता है, इसलिए क्योंकि वो कॉर्डेलिया का पक्ष वहां पर रख लेते हैं, वो कॉर्डेलिया की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्शन है यहाँ पर, तो इस एक्शन से पता चलता है कि राजा अपने किंगडम को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो अपनी दोनों बेटियों को देता है। कॉर्डेलिया का जो सूटर है यानी कि प्रेमी, ड्यूक ऑफ बर्गंडी, उसे उसके संपत्ति से होने पर, मतलब संपत्ति से बाहर होने पर उसे अस्वीकार कर देता है और जो फ्रांस के राजा है उसकी ईमानदारी को वो महत्व देते हैं और उसे अपनी वाइफ बना लेते हैं। कौन? फ्रांस के राजा। ठीक है, अब लियर का जो साम्राज्य है वो गॉनरिल और रेगन, ठीक है, और उनके जो अल्बनी, ड्यूक ऑफ अल्बनी और ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल हैं उनके साथ होता है। मीन्स जो उनके प्रेमी थे, गॉनरिल और रेगन के जो प्रेमी थे, ड्यूक ऑफ अल्बनी और ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल,
उनके बीच बढ़ जाता है और उनमें से प्रत्येक के साथ वो वहां पर प्लान करता है कि एक एक के साथ मैं ऐसे रहूंगा, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं निकलेगा, ये लाइन आती है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। एक्ट टू की बात करते हैं, ठीक है। एक्ट टू में अब यहाँ पर एडमंड जो है ग्लूसेस्टर के असली बेटे के रूप में पहचान बनाने के लिए जुट जाता है। वो ये समझने लगता है ना यहाँ पे कि जैसा कॉर्डेलिया के साथ हुआ कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, तो वो वहां पर ट्रिक करता है और अपने पिता को भी समझाता है कि जो उसका वैद्य भाई है, मीन्स जो उसका लीगल ब्रदर है एडगर, वो उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। एडगर जो है यहाँ पर चेतावनी भी देता है कि उसका जीवन खतरे में है, किसका, ग्लोसेस्टर का। तब वहां से एडगर भाग जाता है और वो डिस्गाइज ऑफ अ बेडलैम यानी कि बैगर, एक भिखारी का वेश धारण कर लेता है। एडमंड गॉनड्रिल का फिर दरबारी बन जाता है। इस बीच जो गॉनड्रिल है वो लियर के जो 100 कंपेनियंस थे उनके व्यवहार से परेशान हो जाती है। अब जो एल्बेनी है, ड्यूक ऑफ एल्बेनी है, वो भी परेशान, मीन्स जो राजा है उन्हें परेशान कर रहे हैं और वो जो बेटी है वो भी अपने पिता की आलोचना वहां पर करती है, मीन्स वो परेशान हो गए हैं उनसे। जो केंट है वो भेष बदलकर निर्वासन से लौटे हैं और जो लियर का नौकर है वो वहां पर आ जाता है। केंट लियर के साथ वहां पर गुस्सा होते हैं और गॉनड्रिल को श्राप देते हैं और वहां से चले जाते हैं उनके व्यवहार के कारण, क्योंकि वो उन पर बुरा व्यवहार कर रहे थे ना, तो इसलिए वहां से किंग लियर निकल जाते हैं। अब जो लियर हैं वो बिना किसी को सूचित किए रेगन और कॉर्नवाल के साथ रहने चले जाते हैं, जो उनकी दूसरी बेटी थी। अब वो उनके पास चले जाते हैं कि उनके साथ रहूंगा। तो पता चला कि जो वो हैं वो ग्लॉसेस्टर की यात्रा पर निकले हैं, मीन्स वो ग्लॉसेस्टर गए हैं। तो जब लियर ग्लॉसेस्टर पहुंचते हैं, ग्लॉसेस्टर के घर में पहुंचते हैं, तो वहां भी उनके साथ इसी तरह से व्यवहार होता है, उनके साथी और जो फूल वगैरह हैं उनके साथ वही व्यवहार होता है जो कहाँ हुआ था उनके साथ, उनकी बड़ी बेटी के घर हुआ था। ठीक है। अब एक्ट थर्ड में अपनी बेटी से निराश होकर कि दोनों बेटियों का व्यवहार ऐसा निकला, अब वो अपने आप को कोस रहे हैं कि उन्होंने कॉर्डेलिया को अस्वीकार करके बहुत ही गलत किया। अब जो लियर है वो एक पागल की तरह हो गए हैं क्योंकि उनका राज्य भी चला गया, दो उन्होंने सब कुछ अपनी बेटी को दे दिया। अब ग्लूसेस्टर में उन्हें आश्रय के लिए एक शेल्टर मिल जाता है, मीन्स एक झोपड़ी में रहते हैं वो। और जब तक उन्हें वो झोपड़ी नहीं मिलती तब तक वो इधर उधर फॉरेस्ट में भागते रहते हैं। ठीक है। और फिर वहां पर कॉर्डेलिया जो है, कॉर्डेलिया को अपनी बहनों का व्यवहार पता चलता है, तो वो अपने और उनके हस्बैंड का, तो वो उसको ढूंढने निकलती है, किसको, किंग लियर को वो ढूंढने निकल जाती है। ठीक है। अब वो ग्लोसेस्टर देन लीव्स एंड रिटर्न्स होम, तब ग्लोसेस्टर वहां पर पहुंच जाता है और घर लौट आता है। अब यहाँ पर जो जेस्टर्स हैं, डू ऑफ्ट प्रूव प्रॉफिट्स, वो अक्सर क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, है ना। जो प्रॉफिट्स हैं, किंग लियर एक्ट फिफ्थ सीन थर्ड में ये बात बोली गई है। अब एक्ट थर्ड में ही एडमंड जो है वो एक एम्प्लॉय बनकर जाता है, एज अ मैसेंजर बनकर जाता है उन सिस्टर्स के बीच, है ना, और दोनों से अलग अलग जाके वो मिलता है। एडमंड क्यों मिलता है, वो उनको उनके पिता के खिलाफ भड़काता है। अब जो दोनों बहनें हैं वो उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करती हैं। ठीक है। अब वो उन्हें बताता है कि जो ग्लोसेस्टर है वो उसका दुश्मन है। कौन, ग्लोसेस्टर, जो उसका फादर है। ठीक है। ही परsuades Cornwall that Gloucester is an enemy, कि अब जो ग्लोसेस्टर है वो उसका दुश्मन है क्योंकि वो फ्रांस के संपर्क में था और उसने लियर की मदद की थी जब रीगन ने उन्हें ठुकरा दिया था। अब ग्लूसेस्टर को जो वहां पर विश्वासघात की सजा के रूप में जो कार्नवाल और रेगन है उन उसकी आंखें निकाल लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ग्लूस्टर्स को अंधा कर देते हैं। तो ग्लूस्टर्स को अंधा करने के दौरान जब एक जो नौकर है कार्नवाल उसको भी चाकू मार देता है, जिससे उस नौकर की डेथ हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो एडमंड है, एडमंड की मदद से जो रीगन है वो वहां पर अपना शासन जारी रखती है। ठीक है। एक्ट फोर्थ की बात करते हैं। अब तूफान में जो लियर है उसको एक शेल्टर मिल चुका है, एडगर ने भी शेल्टर ढूंढ लिया है, लेकिन वो अभी भी भिखारी के वेश में है, बैगर के वेश में है।
अब वो जो मूर्ख और पागल राजा है, इनसेन बैगर है, ठीक है, वो पागल राजा है, वो अलग अलग मिलते हैं दोनों, कौन, एडगर और लियर, और दोनों साथी बन जाते हैं। एडगर ग्लोसेस्टर को अकेले भटकते हुए पाता है, ठीक है। अब उसको पता चलता है कि उसके पिता अंधे हैं। अब एडगर उस अंधे व्यक्ति को तट पर लेकर जाता है और वहां उसकी मदद करता है कि आगे की जो ट्रेवलिंग है उसमें उसकी हेल्प करता है। अब जो ग्लोसेस्टर है वो कॉर्डेलिया के शिविर के पास जो डॉवर बीच है वहां पर पागल लियर से मिलते हैं। अब केंट की सहायता से क्लियर को बचा लिया गया है और कॉर्डेलिया को उनसे मिला दिया गया है। अब जो ग्लोसेस्टर हैं, ठीक है, वो एडगर से मिल जाते हैं, नाउ रीयूनाइटेड विद एडगर, एडगर से मिल जाते हैं, डाइज क्वाइटली अलोन, नहीं तो वो ऐसे ही मर जाते हैं ना, अगर वो ना मिलते तो वो ऐसे ही मर जाते। एक्ट 5 की बात करते हैं। अब इसमें एडमंड जो है वो अल्बानी की सेना में सेना को लीड कर रहा है और जो फ्रांसीसी सेना है उन पर वो विजय प्राप्त कर लेता है और कॉर्डेलिया को वहां पर पकड़ लिया जाता है। एडमंड को लेकर उनकी जो प्रतिद्वंदिता थी, गॉनरिल और रिगन, जो उनकी प्रतिद्वंदी थी, उनको पहले ही वो जहर दे देता है, ठीक है, कौन, एडमंड। अब जो एडगर है वो एक वफादार है, जो किसके वेश में है, पहले भिखारी के वेश में था, अब किसी लॉयल नाइट के वेश में है एडगर। वो उसको चैलेंज करता है युद्ध के लिए, किसको, अपने भाई को, ठीक है, और उसे वहां पर घायल कर देता है। कोई रास्ता ना देखकर अब वहां पर सीइंग नो वे आउट, कोई भी रास्ता ना देखकर जो गॉनरिल है वो खुद को मार लेती है। एंड द डाइंग एडमंड कन्फेस हिज मिसडीड, और जो एडमंड है वो वहां पर अपने जो मिसडीड है उनको कबूल कर देता है और कॉर्डेलिया को छोड़ देता है। लेकिन कॉर्डेलिया फिर से जल्लादों के हाथ लग जाती है और सबसे छोटी बेटी के शव को गोद में उठाकर अब लियर जो है वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और वो भी वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। अब जो ड्यूक ऑफ एल्बनी है और एडगर है वो वहां पर जो किंगडम है और जो वहां पर सिविल वार्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने के लिए छोड़ दिया गया है, किसको, ड्यूक ऑफ एल्बनी और एडगर को, ठीक है। वो वहां पर उसको संगठित करने में लग जाते हैं, जो भी उनका राज्य है। फैक्ट्स की बात करते हैं। शेक्सपियर ने किंग लियर के जो सॉर्ड्स लिए थे ना वो बहुत जगह से लिए थे, लेकिन सबकी एंडिंग हैप्पी थी। लेकिन किंग लियर की जो एंडिंग हुई वो कैसी थी, ट्रेजिक थी, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि शेक्सपियर ने किंग लियर की जो एंडिंग रखी है वो ट्रेजिक मूड में थी, लेकिन अदर जहां से भी उन्होंने सोर्स लिए हैं उन सब की एंडिंग हैप्पी थी। एक और मेन फैक्ट हो जाता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाहम टेट जो पोएट लॉरेट थे 1642 में, उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को दोबारा लिखा और किंग लियर को हैप्पी एंडिंग उन्होंने दी थी, ठीक है। 1681 का जो वर्जन उन्होंने लिखा था किंग लियर का, उसमें कॉर्डेलिया जो है सरवाइव कर जाती है और उसकी एडगर से शादी हो जाती है, केयरिंग फॉर हर एल्डरली फादर, और वो अपने पिता की देखभाल करती है जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती। इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और जो शेक्सपियर का जो वर्जन है 1838 में जो फेमस एक्टर चार्ल्स मैक्रेडी हुए हैं, उन्होंने निभाया था एज अ लियर, ठीक है। और मैक्रेडी री इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ द फूल कट बाय टेट एज टू फ्रीवलेस, ठीक है। जिस इस रोल को नाहम टेट ने अपने प्ले में काट दिया था, किसको, फूल वाले को, और क्या बना दिया था उसका, फ्रीवोलस बना दिया था। ये प्रीवियस ईयर की किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फूल को हटाकर फ्रीवोलस उन्होंने बना दिया था एंड प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वुमेन, और इस रोल को एक विमेन द्वारा प्ले किया गया था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ की फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे, अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए।